बढ़ा लीजिए। Rakesh, you Yeah, have already recording started. has begun. We can start. Okay, okay. So till Swamiji comes on the screen, this is Arun Roy, and today I am replacing our excellent, आपको चरण स्पर्श स्वामी जी। नारायण, सभी को हरिओम प्रणाम। स्वामी जी, नॉर्मली जो हम लोगों के सेशंस हुए हैं अब तक 50-55, उसमें जो हम लोग मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट का समय लेते हैं अपने मुख्य वक्ता के बारे में बोलने के लिए, और फिर वो स्टेज उनका होता है। आज थोड़ा सा ये डिफरेंस है। क्यों डिफरेंट है, जरा मैंने आपको तो लिख ही दिया था और आपसे परमिशन ले ली है, उसके बाद ही अभी बोलने वाला हूँ वो बोलूंगा। 2-3 बातें हैं। पहले पवन ने कहा था कि ये सेशन अगर हम लोग हिंदी में करें तो अधिक अच्छा है, तो मैंने कहा उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग हिंदी में ही करेंगे। कुछ अंग्रेजी के भी शब्द या वाक्य बोलेंगे, क्योंकि कुछ हमारे मित्र हैं इस ग्रुप में जो हिंदी से बहुत अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं, तो हम लोग मूल रूप से हिंदी में ही करेंगे, लेकिन कभी अगर यहाँ वहाँ अंग्रेजी हो जाए तो वो क्षम्य होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपकी मैंने अनुमति ले ली है स्वामी जी, इसीलिए करीब 10 मिनट शायद मुझे समय लगेगा, क्योंकि ये जो सेशन है हमारे 55 सेशन से अलग है। और क्यों अलग है उसका कारण ये है, पहली बार हुआ है ऐसा कि सेशन के पहले हम लोग आपस में, हम लोगों में इतने वार्तालाप हुए, एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल ऑफ आइडियाज हुए, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हुए, और कुछ गुड़ शब्दों पर हुए। तो उसका अगर परिप्रेक्ष्य में आज जो प्रेजेंट है उनको बता दूं, या जो वीडियो देखेंगे उनको बता दूं, तो आपके सेशन की महत्ता और बढ़ जाएगी कि किस परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं। मैंने अपने मित्रों से भी कहा, आपको भी लिखा था कि मैं आपका सेशन सिर्फ एक ऐसा सेशन नहीं चाहता हूं जिसके अंत के बाद लोग बोले वाह व्हाट अ गुड सेशन, व्हाट अ लवली सेशन, क्योंकि पसंद करने में और सत्य को स्वीकारने में जमीन आसमान का। आप कठोपनिषद की बात करेंगे, कठोपनिषद की तो शुरुआत ही होती है कि when pleasure and truth arrive to a person, the wise choose truth and the fools choose pleasure। हमको जो अच्छा लग जाए। तो आपका सेशन हम लोग तो नहीं चाहते हैं कि सिर्फ अच्छा लग जाए, सबको अच्छा लगेगा, उससे हम घर क्या ले जाएंगे। तो इसीलिए अभी जो मैं कुछ कह रहा हूं उसकी उपादेयता भी है, उपयोगिता भी है। तो नए लोग हैं, हमारे ग्रुप का नाम है लर्निंग टुगेदर, वी आर ऑल लर्नर्स, हम सब सीख रहे हैं। तो सीखना, एंजॉय करना सीखने का माध्यम है, लेकिन सीखने का अंत तो सिर्फ एंजॉय करना नहीं है, सीखने का अंत भी है, शुरुआत भी। हमने सुना तथ्य, उसमें कितनी युक्ति लगाई, कितना तर्क लगाया, कितना एसिमुलेट किया, कितना इंटरनलाइज किया, वो सब फैक्ट्स लर्निंग का है। तो लर्निंग का एक शिक्षक रहा हूं करीब 40-50 वर्षों से। मैंने एकमात्र तरीका मैं नहीं कह रहा हूं, एक तरीका जो लर्निंग का है वो प्रोवोक करने का। बच्चों को प्रोवोक करना जरूरी है, हम बड़ों को तो शायद प्रोवोक करना और भी जरूरी है, जो हमारा मेंटल इनर्शिया इतना बढ़ गया है, तो प्रोवोक करना है। तो आज का सेशन शायद प्रोवोकिंग हो, ये मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है, और इसीलिए कुछ बातें कह रहा हूं। कुछ शुरू करने के पहले, ये दैवीय संयोग नहीं है, देवी की कृपा है कि आज राकेश ने सुबह 7 बजे मुझे एक लाइन भेजी। मैं पहले वो लाइन आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूं, आपकी अनुमति है। लाइन छोटी सी ये है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, बट यू आर नॉट लुकिंग फॉर आंसर्स। व्हाट यू आर सीकिंग आर नॉट आंसर्स, व्हाट यू आर सीकिंग इज confirmations of what you think you already know, what you think you already know। तो हम सभी की गुजारिश है कि हम लोग अगर थोड़ा सा अपना मानसिक स्लेट क्लीन करके स्वामी जी की बात सुने या और लोगों की बात सुने, तो शायद हमारे दिमाग का ओरिएंटेशन थोड़ा सा बदले। सही या गलत मैं नहीं बता रहा हूं। और इसलिए आज जो बातें हुई हैं हमारे ग्रुप में, बहुत ही क्या कहेंगे रिलेवेंट बातें हुई। शुरू ही हुआ कि क्या हम लोग शास्त्रों, भारतीय वेदांत, भारतीय सनातन के शास्त्रों को तर्क से समझ सकते हैं क्या। कुछ आगे बात चली तो फिर किसी ने कहा कि जो हमारा विजडम लिटरेचर है
उसको हम लोग रैशनैलिटी से कैसे हैंडल कर पाएंगे? इसके उत्तर भी दिए गए। इसका एक तो उत्तर था भाई शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जो संवाद है, बृहस्पति जी ने जो लिखा है, नचिकेता जी का जो संवाद है जिसके बारे में आज आप बात करेंगे, ये विजडम लिटरेचर है कि नहीं है? और अगर है तो ये तो रैशनैलिटी पर ही बेस्ड है। वही तो आज स्वामी जी कहने वाले हैं। और इनमें क्या बातें हुई हैं, थोड़ा सा मैं डाइवर्जन लूंगा। इतना मैं सुनता हूं, कैन एवरीथिंग बी डिस्कस्ड बाय लॉजिक? आज भी सवाल था। कैन ऑल थिंग्स बी डिस्कस्ड बाय रैशनैलिटी? तो उसी का ये भी था, कैन रैशनैलिटी डिस्कस एवरीथिंग? उसका बहुत सीधा साधा उत्तर है। जब आप कहते हैं कैन ऑल थिंग्स बी डिस्कस्ड, तो ये बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है। डिफाइन ऑल, डिफाइन एवरीथिंग। अगर आप ये पूछें कि भाई T20 में रैशनैलिटी लग सकता है कि नहीं, तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन ऑल कहेंगे तो हम कैसे उत्तर देंगे उसका? नंबर एक। नंबर दो, जो दूसरा कथ्य सामने आया, रैशनैलिटी या लॉजिक का ये ध्येय ही नहीं है कि सत्य तक पहुंचा जाए। वो ध्येय नहीं है रैशनैलिटी का, लॉजिक का। उसकी परिभाषा भी मैं बताऊंगा जो सर्वविदित है। लॉजिक का ध्येय ही है कि अगर किसी कथ्य से लेकर के कोई साधक, कोई ज्ञानी, कोई चिंतक किसी परिणाम तक पहुंचता है, तो लॉजिक उस परिणाम को टेस्ट करता है। रैशनैलिटी इज ट्राइंग टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। लॉजिक तो परिणाम तक खुद नहीं पहुंचता है। परिणाम तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है उसको रीजनिंग कहते हैं। और तब यहां पर जो मैं पहले कहने वाला था, अभी अच्छा समय मिल गया, कि हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम लोग शब्दों को पहले स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के पहले ही उनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। राइट। ये जो मेरी जो फेवरेट लाइन है 40 साल से, कि भैया कोई शब्द का इस्तेमाल करते हो, पहले मैं पूछता हूं ये क्या है, राइट। आपको कर दिया जाए इसकी परिभाषा क्या है। जी। नहीं तो एक ने कही दूसरे ने मानी, कबीरदास कहे दोनों ज्ञानी, ज्ञानी मतलब अज्ञानी। तो हम लोग अगर लॉजिक की परिभाषा दें, रैशनैलिटी की परिभाषा दें, रीजनिंग की परिभाषा दें, जो बहुत अच्छी तरह से परिभाषित हैं, तो लॉजिक की परिभाषा में ही है कि जो एक कथ्य स्थापित किया गया उसको वैलिडेट करने की चेष्टा करें। कथ्य को स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो रीजनिंग है, वो लॉजिक नहीं है, वो रीजनिंग। तो लॉजिक और रैशनैलिटी का तो ध्येय ही नहीं है सत्य तक पहुंचना, उसका ध्येय है जो सत्य कहा जा रहा है उसको सत्यापित करना। तो अगर ये ध्येय रैशनैलिटी का है, और क्या ये आध्यात्म में इसका इस्तेमाल हो नहीं सकता है? क्यों सकता है? तो अरे भाई, शंकराचार्य और मंडन मिश्र ने तो लॉजिक और रैशनैलिटी का ही इस्तेमाल करके साबित कर दिया कि द्वैत ऊपर है या द्वैत ऊपर है। नचिकेता से हम जो बात कर रहे हैं वो तो रैशनैलिटी पर ही कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने तो रैशनैलिटी का ही इस्तेमाल किया था। और बृहस्पति ने तो कहा ना कि जो बात तर्क और युक्त से सम्मत नहीं है, अगर वो मैं कह रहा हूं तो मुझे स्वीकार मत करो। अब क्या हमको प्रूफ चाहिए भाई कि रैशनैलिटी या लॉजिक कितना हद तक जरूरी है, और क्या उसके बिना हम किसी सत्य को प्रतिपादित कर सकते हैं? सौभाग्यवश स्वामी जी, जब मैं आपसे बात कर रहा था, मैं और लोगों के लिए भी बोल रहा हूं कि भाई, अगर पहले टॉपिक था इंडियन स्क्रिप्चर्स में लॉजिक, तो इंडियन स्क्रिप्चर्स इतना विशाल है कि डिस्कशन पॉइंटेड नहीं रह पाएगा। तो मैंने बहुत डरते डरते स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, अगर आप कुछ एक या दो किताबों का नाम बता दें तो मैं शेयर कर दूंगा सब लोगों से, वो पढ़ करके आए। और सबसे बड़ी बात होगी कि वो दो पॉइंटेड डिस्कशंस में एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो पाएगा। तो स्वामी जी ने नाम भी क्या दिया, वो मैंने बाद में मैं मुस्कुरा रहा था अपने आप से, और स्वामी जी से भी कहा कि अद्भुत नाम भी दिया उन्होंने, कठोपनिषद और गीता। अगर शास्त्रों की बात होती है तो कठोपनिषद और गीता इस शास्त्र की तुलना में नहीं आएंगे। मैं उत्कृष्ट की बात बता रहा हूं, सिर्फ भारतीय नहीं, पूरे विश्व के।
जी, और आज अगर वो बात कर रहे हैं कठोपनिषद और गीता में रैशनैलिटी और लॉजिक की, तब तो आगे वह सवाल ही बेमानी हो जाता है कि हम लोग शास्त्रों में और ज्ञान में लॉजिक और रैशनैलिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दो बातें मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो मैंने नहीं कहा। लॉजिक की सर्वसम्मति से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड परिभाषा ही है, लॉजिक इज द टूल टू वैलिडेट द ट्रूथ, रीजनिंग्स आर द ट्रूथ, आर द टूल्स टू कम एट द ट्रूथ। तो कई बार हम लोग लॉजिक से रीजनिंग को शायद इंटरचेंज कर। ओके, एक थोड़ी सी बात और कहनी थी। हम लोग लर्नर टुगेदर, हम लोग लर्नर्स हैं। हम लोगों को क्या लर्निंग करना है? ज्ञान करना है, ज्ञान की चाहिए। क्योंकि चाहे वो बुद्ध हो, श्रमण धर्म वाले, द्वैत हो, अद्वैत हो या नास्तिक हो, सब एक बात में तो बिल्कुल ही यूनिफॉर्मली अग्री करते हैं, ज्ञान सबसे पहली सीढ़ी है। वो सभी अविद्या से विद्या, विद्या तो कहना गलत है, विद्या विद्या दोनों एक ही है, ऐसा उपनिषद में कहा गया है। तो मैं कह रहा हूं अविद्या से ज्ञान ही वो तो पहली सीढ़ी है। और ज्ञान पाने का क्या रास्ता है? ज्ञान पाने के तीन चार रास्ते हैं। तथ्य हो, तर्क लगाइए, युक्ति लगाइए, अनुभव लगाइए। तो हम तो जो लर्नर्स हैं, चाहे वो आम जीवन के ज्ञान की बात हो, आध्यात्म की बात हो, वो तो युक्ति और तर्क के बिना हो ही नहीं सकती है। तो जो आज जो हमारा बैकग्राउंड था ये मैंने बता दिया। अब शायद नहीं, मैं पूरा विश्वास है कि अब स्वामी जी जो कहेंगे उसका पॉइंटेडनेस, उसका परिप्रेक्ष्य हम सब लोगों को क्लियर होगा, साफ होगा। एक लाइन सिर्फ और, क्योंकि पवन जी ने ही आपको यहाँ आमंत्रित किया है सर, तो मैं सोचता हूँ कि इट इज नेचुरल दैट पवन जी स्पीक्स अ फ्यू वर्ड्स, sure. introduces you, and whatever he wants to say, I will withdraw myself from the discussion. I will come only when Swamiji is finishing his session. So Pawan, all over to you. आइए, पवन जी को सुनना हमेशा मधुर लगता है। आइए। Just one second, Pavanji. Can I request all the participants to switch off your videos? The challenge with Teams is that if we have to record, then to get Swamiji's video only, it will be better if all of us switch off. Then we will get his video on the complete screen. Thank you so much. All yours, Pavanji. Yeah. Namaste to everybody, and it is such a great privilege. I'm sitting next to Swamiji and introducing him. He is already introduced. My meeting with him was one of the finest fortunes that I consider in my life, and it was a chance meeting, by chance. And from there on, it was about 2 years ago when Swamiji took a session on a 7-day retreat on Srimad Bhagavatam. And in that Srimad Bhagavatam, as that is one of the finest texts, finest scriptures of our tradition, of our Vedic tradition. And that Srimad Bhagavatam opens with the verse Satyam Param Dhimahi. That's the prayer that I hold the highest truth in my mind, and then the unfolding of that. And Swamiji took us through that unfoldment at that time, led us to that realization of the highest truth in form of love, which possibly is beyond reasoning when we touch the circumference of love. Next time again, Swamiji took us through a whole process of unveiling the I, the I sense. And again, over 5 days, layer by layer, we arrived into the realization of I. What I realized was that Swamiji has a fine way to lead us from the known to the unknown. A beautiful way, you will experience it, we'll all experience it today, of leading us from known to the unknown. So what we know in the domain of logic, he will lead us to that point where we will be able to see even the unknown through the lens of logic still.
So with that, I introduce Swamiji as my guru, as my inspiration, and a great source of a great source of light for me personally. And I hope that we all benefit by his presence today. On the context of logic in Indian scriptures, as Arun Roy sir was just mentioning, um, I'll take only 1 minute to mention about one of the texts in which you will need nobody to help you to understand the logic, because the logic is so evident. It's a very well-known text. It is known as the Yoga Sutras of Patanjali. Even the first 4 verses expresses the fine logical mind of the Rishi, here in this case Maharishi Patanjali, giving us that text. I would greatly encourage that all of us someday get together and look at that text, or in your own time, you could pick up easy translation. There are many translations available. Some good translation that you lay your hand on, or I will make 1 or 2 suggestions that I feel are very, very simple. To give an example to that logic is, the text begins with the statement, Ath Yoganushasanam. Here is the discipline of yoga. Fantastic. Next sentence, as Arun Raj sir was saying, define the words. First definition, what is yoga? So the second verse says, Yoga, Chitta Vritta Nirodha. Yoga is control of mind. That's the simplest translation. Yoga is the control of modulations of the mind or impulses of the mind. Yoga, Chitta Vritta Nirodha. What is yoga? So what will happen by controlling the mind? Result. Third verse. Tada drashtu sarupe avasthanam. Having controlled the mind, the seer, the observer, will be established in his own self. What if we don't do it? Vritti sarupya itaratatra. If we don't do it, then as the mind, so the conscious one will behave as if it is one of the vrittis of the mind. Can you see how tersely the whole text progresses, and it progresses further on about what are these impulses of the mind, how can they be controlled, how can they be tamed or harmonized, what are the 9 obstacles on the path, etc., etc., etc. So I would say that it would really be interesting to look at scriptures like this to get an idea of how logic and rationality is inbuilt into the ancient wisdom tradition that we all proudly belong to here. With this is too long an introduction. I leave the space to Swamiji. Thank you for this opportunity. Swamiji. नारायण. हरि ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः. नारायण. आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत है. भगवान की कृपा से, दैवीय विधानों से हम लोग कुछ शास्त्रीय विषयों पर बात करेंगे. उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने जीवन के बारे में बात करेंगे और इससे उसको जोड़ेंगे. जब भी कोई विषय हम समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रयोजन, द पर्पस शुड बी क्लियर, कि हम वो बात क्यों समझना चाहते हैं, कोई बात हम क्यों जानना चाहते हैं. तो जीवन में जो जिज्ञासाएं हैं हमारी, वो किस स्तर की हैं, उनका विषय क्या है और उनको जानने के तरीके क्या हैं. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो भी हम सीख रहे हैं वो किस लिए सीख रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है. उस पर हम थोड़ी बात बाद में करेंगे.
अभी मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ, जिस पर हमें आज थोड़ी सी चर्चा करनी है। और लगभग आधे घंटे आई थिंक कि हम इस पर बात करके फिर हम क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे, थोड़ी डिस्कशन करेंगे, आपस में बात करेंगे। यह जो मनुष्य की बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, ये कॉज हंटिंग इंटेलेक्ट है। इसको कारण की खोज होती है। तो जब हम पूरी दुनिया पर एक नज़र डालते हैं तो मनुष्य के पास जो बुद्धि है वह कारण खोजती है, और वही उसको अन्य प्राणियों से डिफरेंट बनाती है। हम सभी की बुद्धि एक कॉज हंटिंग है, कारण खोजती है। कोई भी घटना घटी है या कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है तो वो क्यों दिया गया, उसका प्रयोजन क्या है, और उस घटना का कारण क्या है। ये जो कारण की खोज है, यही हमें एक डिफरेंट डिफरेंट आयामों पर ले जाती है। दुनिया की, इस सृष्टि की बहुत सारी चीजें मनुष्य जानना चाहता है, समझना चाहता है। उसके मूल में एक ही चीज होती है, क्यों, ये घटना क्यों घट गई। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, अंधेरा होता है, रात आती है, सुबह होती है। मनुष्य को छोड़कर यह प्रश्न कोई नहीं पूछता कि ऋतुएं क्यों बदलती हैं। ऋतु बदल गई, सबके पास अपने सिस्टम है, अपनी बुद्धि है, वो उसके साथ मैनेज करता है, मनुष्य भी करता है। लेकिन मनुष्य यह प्रश्न पूछता है कि अंधेरा क्यों होता है, रात क्यों होती है, फिर सुबह क्यों होती है, ये ऋतुएं क्यों बदलती हैं, सर्दी के बाद गर्मी क्यों आती है, और गर्मी के बाद बरसात ही क्यों आती है, गर्मी के बाद फिर से सर्दी क्यों नहीं आ जाती है। तो उसने इसकी खोज करी, और इस खोज में उसने इसके इन उत्तरों को ढूंढा। इस तरह से हम मनुष्य कारण की खोज में रहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि कौन सी बुद्धि, किसकी बुद्धि कौन सा कारण खोज रही है, उसकी खोज का विषय क्या है। तो जो विषय हैं खोज के, वो तो इन्फिनिट्स हैं। हजारों खोज हैं, हजारों क्वेश्चंस हैं मनुष्य जाति के, मनुष्यों के। कोई किसी चीज को खोज रहा है, कोई किसी का कारण खोज रहा है। तो यह जो खोज है, कारण की खोज है, ऋषियों ने, या यूं कहें हमारे वेदों ने, इस खोज की प्रक्रिया को एक बड़ा संतुलित रूप दिया, एक सिस्टमैटिक रूप दिया, एक फॉर्मेशन दिया। और उससे जन्म हुआ दर्शनों का, फिलोसॉफीज का। ये सारी फिलोसॉफीज, सारे दर्शन सिर्फ कारण की खोज में पैदा हुए हैं। तो यह जो वैदिक दर्शन है, वैदिक सभ्यता कह लीजिए, इसने हमारी पूरी खोजों को, मनुष्य जाति की खोजों को कैटेगराइज किया है, वर्गीकृत किया है। और हाउ डिफिकल्ट इट इज कि हर मनुष्य जीवन में कुछ खोज रहा है, और पूरे जीवन में वो अनेकों चीजें खोज रहा है, और अरबों मनुष्य अरबों चीजें खोज रहे हैं। So how will you classify it, categorize it? लेकिन इसको किया हमारे ऋषियों ने, इस पूरी खोज को, मनुष्य जाति की खोज को कैटेगराइज किया, जिससे इसको समझना आसान हो जाए। तो उसके मोटे मोटे एक 3 विभाग बने। एक विभाग बना व्यवहार का, एक विभाग बना धर्म का, और एक विभाग बना अध्यात्म का। अगर हम उसको आप थोड़ा सरल करें तो एक स्पिरिचुअलिटी है, एक रिलीजन है, और एक हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, व्यवहार है, इंटरैक्शंस है। तो मनुष्य के जीवन में व्यवहार होता है, जो इंटरैक्ट करते हैं हम, और एक धर्म होता है, और एक अध्यात्म होता है।
हमारे सारी खोजों को बेसिकली इन 3 सेक्शंस में बांटा गया। व्यवहार की खोज का जो ग्रंथ है, जो मोस्टली मैक्सिमम हिस्सा जो उसकी व्याख्या करता है, वो है महाभारत। महाभारत में जो मनुष्य जाति का, मनुष्य व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किन परिस्थितियों में उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, सोशल सिस्टम क्या होना चाहिए, इस सब की डिटेलिंग आपको मिलेगी महाभारत में। फिर हमारा धर्म का विभाग आया, उसमें स्मृतियां और पुराण। स्मृतियों और पुराणों में हमारे धर्म संबंधी जिज्ञासाओं का कैटेगराइजेशन, विभाग किया गया अधिकता से। और तीसरा सेक्शन बनता है उपनिषद, फिलॉसफीज, दर्शन। इसमें हमारे आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को कैटेगराइज किया गया है। तो वंस आई रिपीट, हमारी जितनी भी खोजें हैं वो इन्हीं 3 सेक्शन में कहीं ना कहीं आती हैं। तो अगर वो व्यवहार में आ रही हैं तो हम महाभारत जैसे ग्रंथ में जाते हैं। अगर वो धर्म के संबंध में हैं तो हम स्मृतियों और पुराणों में जाते हैं। और अगर वो अध्यात्म के संबंध में हैं तो हम दर्शन में जाते हैं, उपनिषद्स में जाते हैं। तो अब हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इनके कैटेगराइजेशन की। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके आगे बढ़ता हूँ। जैसे व्यवहार जगत में एक प्रश्न आया कि यह जो मनुष्य जाति है, क्या इसको वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार रहना चाहिए? क्लासिफाइड सोसाइटी चाहिए या अनक्लासिफाइड सोसाइटी चाहिए? ये प्रश्न आया समाज में, रहा आज भी है, रहेगा भी। इसके मतांतर भी रहेंगे। यह मनुष्य जाति क्या विभाग पूर्वक ही इसका संचालन किया जा सकता है? तो महाभारत में इसको वर्ण आश्रम व्यवस्था में कन्वर्ट किया गया और ऋषियों ने इसको कंटेम्पलेट किया, सोचा, एक सोशल सिस्टम के बारे में सोचा और उन्होंने कहा दिस इज द वे जिसमें मनुष्य जाति को रहना चाहिए। अब प्रश्न आया, इज इट नेसेसरी? बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, मनुष्य जो है मनुष्य मात्र है, सबका पंचभूत का शरीर है, सबके खून का रंग लाल है, सबके जीवन की कुछ डिमांड्स हैं, तो मनुष्य जाति को विभाग क्यों किया जाए? जातियों में, वर्णों में, आश्रमों में, धर्मों में, मान्यताओं में ये विभाग संघर्ष पैदा करता है। तो एक नए सिस्टम की खोज की गई जिसको आप कम्युनिज्म कहते हो। उन्होंने कहा हम विभाग मिटाएंगे, हम कोई विभाग समाज में नहीं रखेंगे, हम सबको मनुष्य समझेंगे। लेकिन वो भी फिलॉसफी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य जाति है वो विभाग पूर्वक ही संचालित की जा सकती है। आप नॉमेनक्लेचर चेंज कर दो, आप उसका नाम कुछ और रख दो, लेकिन पूरी दुनिया अपने गुण और कर्म के अनुसार विभाग पूर्वक ही निर्दिष्ट की जा सकती है। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था या सामाजिक विभाग किए बिना कोई भी समाज, मनुष्य जाति या मनुष्य समाज नहीं चल सकता। अब इस पर डिटेल डिस्कशंस हो सकते हैं, लॉजिक्स हो सकते हैं, अपने क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। बहुत से समाज इसका एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फेल होते हैं, सफल होते हैं, असफल होते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारी जो व्यावहारिक जिज्ञासाएं होंगी उसमें जब हम कारण खोजेंगे, मैं सत्य क्यों बोलूं, मैं संयम क्यों करूं, मुझे एक अच्छा सदाचारी जीवन में क्यों जीऊं, मैं किसी के शासन में क्यों रहूं, ये सारे क्वेश्चंस ना व्यावहारिक क्वेश्चंस हैं। और इसकी डिटेलिंग, लॉजिक्स, रीजनिंग, तर्क, जो कुछ भी अभी हम बात करेंगे वो आपको महाभारत में मिलेंगे। दूसरा सेक्शन हमारे जीवन में आता है धर्म का। धर्म क्या है? एक रिलीजियस कमांडमेंट कह सकते हैं आप उसको।
मैं भी शास्त्रीय भाषा में धर्म की परिभाषा नहीं कर रहा, जो हम लोगों के प्रचलित है। एक रिलीजियस कमांडमेंट होती है कि हर एक मनुष्य के पास जो किसी धर्म का पालन करता है, उसके धर्म ने उसको कुछ कमांडमेंट्स दी हुई हैं, और वो उस पर क्वेश्चन नहीं उठाता जल्दी, और अगर उस पर क्वेश्चन उठाता है तो उसको विद्रोही समझा जाता है। जैसे अभी आप लोग कुंभ की बात कर रहे हैं। अब कुंभ की एक रिलीजियस कमांडमेंट ये है कि अमुक नक्षत्र में, अमुक तिथि में, अमुक नदी में स्नान करने से महान पुण्य होता है। अब एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को मानने वाले करोड़ों लोगों ने ये प्रश्न नहीं उठाया, ये नहीं जानना चाहा। ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं जानना चाहा, हजारों लोग ने इसको जानना चाहा, प्रश्न उठाए। ऐसा क्यों? उस अमुक नक्षत्र में, अमुक नदी में स्नान करने से क्या होता है? तो हमारी जितनी भी रिलीजियस कमांडमेंट्स हैं, ये दुनिया के सारे धर्मों में हैं। चाहे आप क्रिश्चियनिटी को ले लें, इस्लाम को ले लें, यहूदियों को ले लें, दुनिया का कोई भी धर्म ले लीजिए, वहां एक कमांडमेंट्स हैं, और किसी धर्म में उस पर प्रश्न पूछने की इजाजत है और किसी में नहीं है। जिसमें नहीं है उनको कट्टरवादी बोलते हैं। अगर आपने उनके कमांडमेंट्स में कोई प्रश्न उठा दिया तो आपको विद्रोही समझा जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, और हिस्ट्री में लोगों ने मारा है। तो एक सेक्शन वो है जो रिलीजियस कमांडमेंट्स का है। हर धर्म मनुष्य को कुछ आदेश देता है जिसको वो लोग अनक्वेश्चनेबल मानते हैं, और ये हिंदू धर्म में भी है, लेकिन सनातन धर्म में भी है, लेकिन यू कैन क्वेश्चन। आप पूछ सकते हो कि जो व्यक्ति मर गया है, हम श्राद्ध के दिन में पिंडदान करते हैं, वो उसको कैसे मिलता है? उसका कोई लॉजिक है? जब सूर्य आते हैं प्रातःकाल और हम उसको गायत्री मंत्र पढ़ के और सुगंधित जल से उनको अर्घ्य देते हैं और कुछ मंत्रों का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हम सूर्य को जल देते हैं, इससे क्या होगा? हम आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं, इससे क्या होगा? हम नदियों की पूजा करते हैं, इससे क्या होगा? क्यों पूजा करते हैं? यू कैन आस्क द क्वेश्चन, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं। सनातन वैदिक धर्म में क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दी जाती है, दबाया नहीं जाता। आप किसी भी स्टेटमेंट पर आप इफ एंड बट कर सकते हो। नचिकेता ने किया। यमराज से जब नचिकेता ने प्रश्न पूछा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती, अयमस्ति नायमस्ति इति चैके। ये क्या है? ये क्वेश्चनिंग है। ये कौन कर रहा है? नचिकेता कर रहा है। किससे कर रहा है? श्रुति से कर रहा है। क्यों? श्रुति का तो ये निर्देश है, पुराणों का तो निर्देश है कि जीव शरीर बदलता है कपड़े की तरह, लोक परलोक में जाता है, आत्मा रहती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये स्टेटमेंट गीता में है, ये स्टेटमेंट उपनिषद में है, ये स्टेटमेंट वेदों में है, लेकिन ये कमांडमेंट्स नहीं है। उपनिषद का शिष्य नचिकेता इस पर काउंटर क्वेश्चन उठाता है। आई वॉन्ट द लॉजिक्स, आई वॉन्ट द प्रूफ, आई वॉन्ट द वे टू अंडरस्टैंड। क्या ऐसा होता है? तो ये एक सनातन वैदिक जो संस्कृति है उसका एक औदार्य है कि आप अपने धर्म पर प्रश्न उठा सकते हो, आप अपने व्यवहार पर प्रश्न उठा सकते हो। ठीक है। एक छोटा बच्चा, जब उसको कहा जाता है कि आज मकर संक्रांति है, तुमको ये दान देना है, तुमको स्नान करना है, वो एजुकेटेड बच्चा, आई विल से हिम सो कॉल्ड एजुकेटेड बच्चा, ये पूछ सकता है, और पूछता है नहीं, रोज स्नान करने में और इस दिन स्नान करने में क्या अंतर है? कि हम ये दान किसी को फ्री की चीज, हम किसी पंडित को अपने मेहनत की कमाई क्यों दे के आए? मैं खून पसीने की कमाई करता हूँ और आप कहते हो जाके दान कराओ। मैं क्यों दान कराऊं? और उस पंडित को क्यों दान कराऊं?
मैं किसी गरीब को, मैं किसी हॉस्पिटल्स को, मैं किसी एनजीओ को दान में दूंगा जो एजुकेशन सिस्टम को रन कर रही है, मैं इस पंडित को दान देने क्यों जाऊं? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा, ऑल क्वेश्चंस आर रिस्पेक्टेड। जब आप किसी के प्रश्न को दबाते हो तो आप फेनेटिक हो जाते हो। सनातन संस्कृति कभी प्रश्न को दबाती नहीं है, उस प्रश्न को सुधारती है, प्रश्न करना सिखाती है, क्योंकि हम प्रश्न करना भी नहीं जानते हैं। प्रश्न करने के लिए भी एक लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। तो हम ये संस्कृति, ये दर्शन, ये हमारे को प्रश्न करना भी सिखाते हैं और फिर उत्तर देना सिखाते हैं। और ये प्रश्न पूरे के पूरे पुराण, उपनिषद, गीता, ये कन्वर्सेशन है, कमांडमेंट्स नहीं है। उसमें एक शिष्य है जो प्रश्न पूछता है, उसके उत्तर दिए जाते हैं। वो संतुष्ट नहीं होता है, वो फिर पूछता है, उसको ऋषि फिर उत्तर देता है। The whole Indian scripture is based on the conversation dialogues between teacher and students. Why statements नहीं है? तो I come back to my point कि धर्म जो है वो बेसिकली कमांडमेंट्स पर होता है। वो क्यों होता है, उसका उत्तर देने के लिए एक वास्ट एरिया ऑफ नॉलेज चाहिए। क्योंकि जो भी कमांडमेंट्स, आदेश बनाए गए हैं सनातन संस्कृति में, वो विदाउट रीजनिंग नहीं है। उनके पीछे एक विज्ञान है, उनके पीछे एक तर्क है, उनके पीछे एक समझ है। लेकिन उसको समझना ये बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़े स्कॉलर्स माइंड की एक तपस्या की जरूरत चाहिए जो आप सब समझ सकते हो। और क्योंकि एक आदमी सब नहीं समझ सकता, इसलिए वो बहुत सारी चीजों को बिना समझे मान लेता है कि ये बात हमारे धर्म में कही गई है तो सही कही गई होगी, वो उस पर प्रश्न नहीं उठा सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरा जो सेक्शन है वो है धर्म का। तो हमारी जो क्वेरीज हैं जब उससे रिलेटेड होंगी तो हमें उस सेक्शन में जाना होगा। और तीसरा जो है वो है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। यह अध्यात्म टोटल रीजनिंग बेस्ड है। इसमें प्रश्न हैं, समाधान हैं और उनके तर्क हैं। और वो सेक्शन हमारा उपनिषद्स में और दर्शनों में संग्रहित किया जाता है जब हमारे जीवन में प्रश्न आध्यात्मिक होते हैं। तो पहले तो हमें ये कैटेगराइज करना होगा कि वो प्रश्न हमारा किस सेक्शन में जाता है, और फिर उस सेक्शन के ऑथेंटिक सोर्स की स्टडी करके हमें उसका समाधान अगर हम खोजें तो शायद हम बेटर खोज पाएंगे। और फिर इन तीनों का इंटर रिलेशन है। अध्यात्म धर्म को प्रभावित करता है और धर्म व्यवहार को प्रभावित करता है। अब थोड़ा इसको इंट्यूटिवली देखिए। इसमें टॉप पे है अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म वो बेस क्रिएट करता है जो जीवन में कुछ कमांडमेंट्स पैदा करता है। तो धर्म जो है वो अध्यात्म के सूत्रों का विस्तार है। जिन लोगों ने सृष्टि के उन सारे विज्ञानों को समझा, पूरे कैनवस को समझा उन्होंने, और समझने के बाद कुछ कमांडमेंट्स निकाले जो कि पूरी मानव जाति के लिए मंगलकारी थे। तो जो धर्म है वो आध्यात्मिक सूत्रों का विस्तार है, इसलिए धर्म भी रीजन बेस्ड है। माने आपको उसका उत्तर मिल जाएगा कि सूर्य को अर्घ क्यों देना चाहिए, ये मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए, इसका इफेक्ट क्या होता है, क्यों। इट इज वेल कॉन्टेम्पलेटेड बाय द ऋषिज। और उन्होंने अध्यात्म के जगत में बहुत सारे सूत्रों की रचना की जिसको एज ए कमांडमेंट धर्म के रूप में बता दिया कि आपको इस नक्षत्र में ये करना चाहिए, श्राद्ध में ये करना चाहिए, कुंभ में ये करना चाहिए, इस महीने ये उपासना करनी चाहिए, इस महीने ये व्रत रखना चाहिए, आपको एकादशी में ये करना चाहिए, द्वादशी में ये करना चाहिए। ये सारी चीजें बता दी गई हैं। यू आर फ्री टू चूज
और लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप अपने धर्म को चुनने चलते हैं तो उसमें इतने अंतर विरोधी आदेश हैं कि आपको अध्यात्म या गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो धर्म होता है, एक बच्चे के लिए कमांडमेंट्स अलग हैं, एक युवा की कमांडमेंट्स अलग हैं, एक हाउस होल्डर की कमांडमेंट्स अलग हैं, एक एजेड पर्सन के लिए कमांडमेंट्स अलग हैं अपने ही धर्म में। और इसलिए इस पूरे सिस्टम को उन्होंने क्या किया, वर्णाश्रम व्यवस्था में बांट दिया कि जो ब्रह्मचार्य आश्रम में होगा उसकी कमांडमेंट्स आदेश ये हैं, गृहस्थ के लिए आदेश ये हैं, वानप्रस्थी का आदेश ये है, सन्यासी के लिए आदेश ये है। पूरे जीवन को उन्होंने एक सेक्शन में बांट दिए और अलग अलग आदेश दिए। जो आदेश सन्यासी के लिए है वो गृहस्थ के लिए नहीं है, जो गृहस्थ के लिए है वो ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, वानप्रस्थी के लिए नहीं है। तो इस पूरी ह्यूमन जर्नी को मैं कहूँगा, मनुष्य के जीवन की यात्रा को स्पिरिचुअलिटी पे समझा गया, उसको धर्म का रूप दिया गया और फिर उसको व्यावहारिक रूप दिया गया। सो दीज आर इंटर रिलेटेड। अब हम जब कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे पहले ये देखना होगा कि उस हमारे प्रश्न का लेवल क्या है, बेस क्या है और मूल बात प्रयोजन क्या है। ठीक, ये सारी बातें, सारे सिस्टम अल्टीमेटली बनाए किस लिए गए? पूरी ह्यूमैनिटी के लिए इतने शास्त्र, इतने उपदेश, इतनी कथाएं, इतने कमांडमेंट्स क्यों बनाए गए? समाज का एक वर्ग ऐसा है जो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका धर्म नहीं चाहिए, मुझे आपके कमांडमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई विल लिव माई ओन लाइफ ऑफ फ्रीडम। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसके लिए भी एक दर्शन है, उसका नाम है चारवाक दर्शन। दैट इज ए फिलॉसफी। जब भी कोई मनुष्य ये डिसाइड करे कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने ढंग से जिएगा, ये उसका डिसीजन है, ये उसका निर्णय है। और इस निर्णय का नाम है चारवाक दर्शन, जिसपे 16 श्लोक लिखे हैं देवगुरु बृहस्पति ने। तो कभी हम लोग दर्शनों पर चर्चा होगी तो एक एक के स्वरूप है। तो ऐसा कोई भी हमारा डिसीजन नहीं हो सकता जो कंसीडर ना किया गया हो फिलॉसफी में। तो आध्यात्मिक प्रश्न है, धार्मिक प्रश्न है, व्यावहारिक प्रश्न है, और तीनों का इंटर रिलेशन क्या है, इस पूरे सिस्टम को रीजनिंग के साथ, लॉजिक्स के साथ, अभी मैं सारे शब्दों के एक ही अर्थ में ले रहा हूं क्योंकि शास्त्र में हर शब्द को बिल्कुल विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, तर्क को भी। तो विदाउट रीजनिंग मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, ये ह्यूमन इंटेलेक्ट है। अगर वो विदाउट रीजनिंग रहना चाहता है तो वो अदर योनियों में जाता है, वो दैट्स फिट फॉर हिम। अगर वो ह्यूमन बॉडी में आया है तो किसी ना किसी लेवल की रीजनिंग कर रहा होगा। एक मछुआरा मछली पकड़ने भी जाता है, उसके पास बहुत सारे रीजंस होते हैं, तर्क होते हैं, सिस्टम होता है, एनालाइज करता है, योजना बनाता है, स्कीम्स बनाता है, फॉलो करता है। लेकिन वो सब व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो हम अपने प्रश्न के स्तर को समझें और फिर उसको तीनों लेवल पर रिलेट करके अगर हम उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो हमारा लाभ हो सकता है और हमें एक बेहतर आयाम जीने का मिल सकता है। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, रीजनिंग बेस्ड जो हमारी फिलॉसफी है उसका एक बेस लाइन ये है। अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक पर। इस टॉपिक को हम एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी जो हमने बात करी इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम अपना वो टॉपिक लेते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था हम जरा देवताओं पर बात करेंगे कि देवता क्या होते हैं और देवताओं का स्वरूप क्या है और इसका लॉजिक क्या है। तो अब प्रश्न का पहले स्वरूप देखिए।
हम ये जानना चाहे कि ये देवता क्या होते हैं, तो भाई आपको पता कैसे चला कि देवता होते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ, सनातन वैदिक धर्म या संस्कृति को मैंने पढ़ा है, ऋषियों ने ऐसी बातें शास्त्र में कही है, वो शास्त्र मैंने पढ़े हैं, सुने हैं, उसमें ये बात कही गई है कि देवता होते हैं। और कहीं कहीं ये भी कहा सुना गया कि 33 करोड़ देवता होते हैं और मनुष्यों को देवता की पूजा करनी चाहिए। ये क्या हुआ? कमांडमेंट्स हुआ। अब मेरे मन में प्रश्न आया, पहला प्रश्न, देवता कौन होते हैं, मुझे उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए, और अगर करनी है तो उसका मेथड क्या है और करने से होता क्या है? अब ये प्रश्नों ने जन्म ले लिया। ठीक है, ये प्रश्न अध्यात्म और धर्म का मिला जुला प्रश्न है। ठीक है, और फिर उसका व्यवहारिक रूप सामने आएगा। ठीक है, तो अब हमने खोजना शुरू किया कि देवता क्या होते हैं। तो उपनिषद में, वेदारण्यक उपनिषद में और अन्य उपनिषदों में भी कहीं कहीं पर वेदारण्यक उपनिषद में इसके 2-3 अध्याय हैं जिस पर इस पे बात की गई। तो देवता कौन है? तो उपनिषद ने ये कहा, जो देवता हैं वो इस सृष्टि की जो अनुग्राहक शक्तियां हैं, उन शक्तियों का नाम देवता है। बोले सृष्टि के अनुग्राहक शक्ति माने ये जो यूनिवर्स है, ये जो सृष्टि है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी क्वेरीज में, अगर हमारे प्रश्नों में ये सृष्टि, इसका नियामक, इसका कंट्रोलर, ठीक है, इसका सिस्टम क्या है, ये अगर हमें जानने की इच्छा है, देन दिस क्वेश्चन इज वैलिड फॉर डिस्कशन। और अगर हमारी इच्छा नहीं है तो दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड फॉर द ग्रुप। किसके मन में ये प्रश्न आएगा कि सृष्टि को कौन चला रहा है? जनरली तो लोगों के मन ये प्रश्न नहीं होते हैं। एक लेवल होगा जो ये पूछेगा, और शिद्दत से पूछेगा, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं। वो सच में जानना चाहेगा कि ये इतनी बड़ी सृष्टि है, अनंत सृष्टि, इसका और छोर नहीं दिखता। जब हम नासा की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, गैलेक्सीज के बारे में सुनते हैं, हमारी बुद्धि फट जाती है कि ऐसे ऐसे ब्लैक होल्स और ऐसी ऐसी चीजें हैं। अभी एक जल का उपग्रह खोजा गया जिसमें पृथ्वी एक लोटे की तरह डूब जाए, और इतने बड़े जल का उपग्रह आकाश में घूम रहा है। देन आई मे सरप्राइज, यार ये क्या है? ये इतनी बड़ी सृष्टि है जिसका और छोर नहीं मिल रहा है, इसका कोई बनाने वाला है क्या? इसका कोई कंट्रोलर भी है क्या? ये किस सिस्टम से काम करती है, इसमें कोई सिस्टम भी है क्या? ये आया क्वेश्चन। कॉज हंटिंग इंटेलेक्ट प्रोड्यूसेस द फिलॉसफी। अगर ये प्रश्न नहीं आएगा, आपको इससे तत्संबंधी दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं, और वो जन्म भी नहीं लेगा, और ना हमारे जीवन में उसका कोई उपयोग होगा। तो पहले तो ये डिसाइड कीजिए, ये प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है, और है तो इसको जानने के बाद मेरा इसका उपयोग क्या होगा। ठीक है, तो आपको और हमें इंटरेस्ट होगा इसको जानने में, और हम कोशिश करेंगे ऋषियों की भाषा समझने में, क्रिटिसाइज करने में नहीं। उसके व्यावहारिक रूपों को जो शायद गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, उनको देख करके और उनके सोर्स को कंडेम करने लगेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस विषय में वेदों ने क्या कहा है। उसका एक छोटा सा ये एग्जाम्पल और पॉइंट है, देवता कौन होते हैं। तो उपनिषद ने कहा कि जो इस सृष्टि की अनुग्राहक शक्तियां हैं उनको हम देवता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बोले एक अनुग्राहक शक्ति का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या कर रही है, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं इन विषयों में। यह पृथ्वी हवा में घूम रही है, अनेकों उपग्रह आकाश में घूम रहे हैं, इनको एक दूसरे से
कनेक्ट करके रखना। अपने धुरी से 1 मिलीमीटर भी कोई ग्रह उपग्रह इधर उधर नहीं हो सकता है। पूरे यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स को एक दूसरे से टाई अप करके अपनी अपनी धुरी में घुमाने वाली एक फोर्स काम कर रही है। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को, उस एक शक्ति का नाम, संकर्षण जो शक्ति है, उसका नाम जब पौराणिक भाषा में आया, उपासना की भाषा में आया, उसको जीवन में उपयोगी बनाने के लिए जब ऋषियों ने सोचा, तो उसको उन्होंने कहा ये देवता है। क्या उस देवता का नाम है? बोले संकर्षण देव। बलराम जी का नाम, जो कृष्ण अवतार में भगवान के बड़े भाई हैं, उनका एक नाम है संकर्षण। और वो शेषनाग के अवतार हैं, जिसपे पृथ्वी उनके फन पर एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है और बैलेंस होके बैठी हुई है। दिस इज द सिंबोलिज्म। ये एक रूप दिया गया जो मनुष्य की बुद्धि थोड़ा उसके सहारे समझ सके। तो वो संकर्षण देव हो गए बलराम जी, जिन्होंने अपनी संकर्षण शक्ति से इस पूरे यूनिवर्स को संभाल के रखा हुआ। ऐसे ऋषियों ने पहले 33 प्रकार की मूल शक्तियों की खोज की। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति उनके नाम हैं, उनकी व्याख्याएं हैं। ये 33 प्रकार की अनुग्राहक शक्तियां हैं और एक एक शक्ति के पास इतने इतने मल्टीफोल्ड शक्तियां हैं कि वो मिला के 33 करोड़ हो जाती हैं। तो जो हिंदू दर्शन में जब व्यक्ति को ये कहा जाता है कि भैया तुम्हारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता हैं, और अगर सारे देवताओं का पूजन करने चलोगे तो तुमको एक जीवन में भी कम पड़ जाएगा, तुम सारे देवताओं का पूजन नहीं कर पाओगे। और इस तरह से ये फिलॉसफी उपहास का पात्र बन जाती है। क्या भैया उस फिलॉसफी में एक नहीं 33 करोड़ देवता हैं, किसको किसको तुम पूजने जाओगे? नो, वो हैं क्या देवता? एक एक देवता के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और उन शक्तियों को वो कोटि में, तो 33 करोड़ हो गई। तो ऐसी 33 शक्तियों को ऋषियों ने शायद पहचाना और उन्होंने कहा ये देवता है। बोले ठीक है। अब वो जो 33 शक्तियां हैं जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को संभाल के रखा हुआ है, मान लीजिए हमको ये पता चला और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, सो फॉर मी व्हाट हैपेंस, मेरे लिए क्या हुआ? अब ऋषि और अंदर जाएगा। क्या कि भैया वो जो 33 शक्तियां हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि को संभाल के रखा है, उन्होंने तुम्हारे इस सिस्टम को भी संभाल के रखा हुआ है, जिसको शास्त्र की भाषा में कार्य करण संघात बोलते हैं, साधारण भाषा में ग्रॉस एंड सटल बॉडी, कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रॉस एंड सटल बॉडी विच वी आर कैरिंग। हमारे पास एक शरीर है जिसका निर्माण हुआ है, हमारे पास एक मन है दैट वी एक्सपीरियंस एंड फील इट, जो कि अपना काम करता है, हमारे पास एक बुद्धि है, हमारे पास एक चित्त है, कॉन्टेम्पलेटिव पावर है, हमारे पास एक डिसीजन पावर है, हमारे पास एक प्रॉस एंड कॉन्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने की, विकल्प पैदा करने की शक्ति है जिसका नाम मन है। हमारे पास प्राण है, जो प्राण, जो वायु हम अंदर जाते हैं, ये 10 भागों में इस बॉडी के अंदर जाके विभक्त हो जाती है। एयर दैट वी इनटेक, वो इमीडिएटली जाते ही 10 भागों में बढ़ जाती है और वो 10 भाग अपना अपना काम कर रहे हैं, जो इस बॉडी को सस्टेन करने के लिए काम आ रहे हैं। तो हमने कहा प्राण देवता है, इसकी पूजा करो। तो ये हमारा पूरा सिस्टम इन 33 देवताओं ने और उनकी शक्तियों ने कैसे संभाला हुआ है, और जिसने इसको संभाला हुआ है, इस सिस्टम को, उसी ने पूरी इन कायनात को, पूरे समष्टि को संभाला हुआ है, पूरे यूनिवर्स को संभाला हुआ है। ऋषियों ने दोनों के बीच में एक रिलेशन देखा। ठीक है,
और फिर उन्होंने मंत्रों का निर्माण किया, पूजा पद्धतियों का निर्माण किया, जिससे आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो पावर्स को आप अपने अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने सोचने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, आप अपने अनुभव की क्षमता बढ़ा सकते हैं, आप अपने ज्ञान का डायमेंशन बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आई उपासना, उसके लिए आई पूजा, उसके लिए आई पद्धतियां, और उन सब के कारण हैं, उनके तरीके हैं। तो यह मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ये बात उठाई, ये टॉपिक, कि यह पूरी सृष्टि में जितनी फोर्सेस काम कर रही हैं उनका आधिभूत स्वरूप क्या है, अधिदैव स्वरूप क्या है, और अध्यात्म स्वरूप क्या है। क्योंकि ये 3 डिवीजन है, इसीलिए इन 3 डिवीजन्स का पूरा व्यावहारिक जो शास्त्र प्रकट हुआ, जो हमने आपको पहले कहा था, व्यावहारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक। क्योंकि पूरी सृष्टि को ऋषियों ने 3 भागों में देखा। एक है ग्रॉसिफाइड, जो अधिभूत सृष्टि है। एक अधिदैव सृष्टि है, जो इस पूरी सृष्टि को कंट्रोल करने वाले सिस्टेमैटिकल फोर्सेस हैं, वो अधिदैव सृष्टि है। और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से, grossification of the fundamental elements and the controlling power, we have this body which we are carrying through. इन दोनों के संयोग से ये हमको बॉडी मिली है। ये तो ह्यूमन बॉडी मिली है, ऐसी कितनी बॉडीज हैं? तो उन्होंने काउंट किया, बोले 84 लाख बॉडीज हैं। अब वो क्यों है? अब ये सारा एक एक विषय ना एक एक क्लास की डिमांड करेगा। इट्स ह्यूज टॉपिक। 84 लाख शरीर है, 84 लाख ही क्यों है? क्योंकि हमारे पास 84 लाख परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे थॉट्स के, हमारी डिजायर्स के। एंड माई ईच सिंगल डिजायर वांट्स टू मैनिफेस्ट एंड वांट्स ए बॉडी। तो 84 लाख कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखे किसके? हमारे मन में उठने वाली वृत्तियों के, और जिसने 84 लाख की संख्या बना दी। तो ये जो हमारा मन है, ये एक शक्ति है। कौन कंट्रोल कर रहा है? केनोपनिषद का प्रश्न क्या है? केनोपनिषद का शिष्य क्या प्रश्न करता है? ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति। हे गुरुदेव, वो कौन देव है जो इस मन को चला रहा है? वो कौन देव है जो इस वाणी को बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है? वो कौन देव है जो इस कार्यकरण संघात को संभाल रहा है? दिस इज ए क्वेश्चन। वो जानना चाहता है कि ये मन जो है, इसके पीछे कौन है? कोई कंट्रोलर है क्या? और अगर है तो कैसे कर रहा है? हमारा मन फंक्शन कैसे कर रहा है? तो मन एक शक्ति है। शक्ति है तो ये देव हो गया, जिसको अंतःकरण चतुष्टय में, भागवत जी में इसका विभाग करके इसको देव बनाया गया। ठीक है। इसके देवता कौन है? बोले चंद्रमा है। तो अधिदैव में चंद्रमा उसके देवता हो गए, अध्यात्म में वो हमारा मन हो गया। तो नेचुरली मन का चंद्रमा के साथ एक रिलेशन देखा ऋषियों ने। अब वो हम लोगों का टॉपिक है। अगर हमें इंटरेस्ट है, देन फाइंड आउट द रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप मिलेंगे, वो पूजाएं मिलेंगी। करवा चौथ में माताएं चंद्रमा की पूजा करती हैं। अब वो एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स सिस्टम बन के रह गया, और लोग उसकी उपहास उड़ाते हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये परंपरा चल रही है और चलती रहेगी। नोबडी कैन ब्रेक इट। क्योंकि जब किसी को लाभ होता है ना, तो आपकी रीजनिंग भले उसका उपहास उड़ाते, जो आदमी को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है ना, वो आपकी रीजनिंग की चिंता नहीं करता है, वो आपके तर्कों की चिंता नहीं करता, इफ इज डायरेक्टली गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। लेकिन चंद्रमा की पूजा करना, उसने एक विकृत रूप ले लिया। ठीक है, लोगों ने समझा नहीं,
उसके सिस्टम बदलते चले गए, उपहास में चीजें बदलती चली गई, लोगों ने मनोरंजन का साधन बना लिया, एंड द सिस्टम इज गॉन। आप लोग बार बार कुंभ मेले पे बात कर रहे हैं, वही उसके साथ भी हुआ। कभी इंडिपेंडेंटली हम लोग चर्चा करेंगे। हमने आंवले के वृक्ष को पूजा, नीम के वृक्ष को पूजा, बरगद के वृक्ष को पूजा। देयर आर रीजंस फॉर इट, क्योंकि उसका अधिभूत सृष्टि का, अधिदैव सृष्टि का और अध्यात्म सृष्टि का वेल इंटरकनेक्टेड है ये। और इसी को बेस करके पूरे जीवन के साइंसेस को, विज्ञान को, पूजा को, उपासना को, जीने के तरीके को, सोचने के तरीके को ऋषियों ने डिफाइन किया है। खैर, मुझे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये एक देवताओं का मैंने आपको, हम लोगों ने थोड़ा कोशिश करी एग्जाम्पल देने की कि जो कुछ भी बात स्टेटमेंट कही गई है, आप उसको विजडम का नाम दो, तो प्रज्ञा का नाम दो, प्रमा का नाम भी, सब शास्त्रीय नाम है। उस हर एक के पीछे एक थॉट है, एक डिसिप्लिन है, और अगर हम उसके साथ उसमें चलते हैं तो हम अपना बहुत कल्याण करते हैं। हम जीवन के अनुभवों के नए धरातलों को छूते हैं, और इसीलिए ये खोजें चलती रहेंगी, जारी रहेंगी। एनीवे, मैं ब्रीफली अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आके सेशन कंक्लूड करता हूँ। दूसरा हम लोगों ने लिया था, दूसरा क्या था? आत्मा। हाँ, आत्मा, आत्मा, एग्जिस्टेंस ऑफ द आत्मा। ओके, थैंक यू। एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। तो ये प्रश्न जो है नचिकेता ने उठाया कि क्या सोल एग्जिस्ट करती है बॉडी के रहने के बाद या नहीं, और उसके बाद उसका उत्तर दिया गया। नो डाउट उपनिषद की भाषा ऐसी होगी कि जल्दी हम आज नहीं समझ सकते, क्योंकि वो आज हमारी कॉमन भाषा नहीं रही। कोई बात नहीं, हम ट्रांसलेटेड भाषाओं में समझेंगे। हमें मतलब समझने से, हमें मतलब भाषा से नहीं है। वो अंग्रेजी में समझे, उर्दू में समझे, हिंदी में समझे, डजेंट मैटर, चीज समझ में आनी चाहिए। एनीवे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल की बात गीता जी में भी आई। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। यहाँ सृष्टि का स्वरूप भगवान कृष्ण ने बताया है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यहाँ पर आत्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में गीता में भगवान ने बताया है। यही प्रश्न नचिकेता ने यहाँ पूछा है, और अन्य जगहों पर भी पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तर अगर एज ए कमांडमेंट आएगा तो क्या आएगा? यस, नचिकेता, ये शरीर रहता है, आत्मा इसके पहले भी है, उसने शरीर लिया है, ये शरीर छोड़ के वो कंटिन्यू करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज द आंसर एज ए स्टेटमेंट। यमराज ने एज ए स्टेटमेंट उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पहले नचिकेता से कहा है तुम ये प्रश्न ही मत पूछो, देवैरपि यत्र विचिकित्सितम्। अरे, देवताओं की बुद्धि भी इसमें भ्रमित हो जाती है। नचिकेता, तुम तो खाओ पियो मौज करो, और तुमको मैं ये दुनिया के भोग दे रहा हूँ जो देवताओं में इंद्रों तक के पास नहीं है। इतनी इतनी चीजें दे रहा हूँ, तुम ये प्रश्न मुझसे मत पूछो। नचिकेता ने कहा ये सब अपने पास रखो। तवै वहां तव नृत्य गीते, मुझे नहीं चाहिए। तब यमराज प्रसन्न हो गए कि नेचुरली ही वांट्स आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन। और फिर उन्होंने अपने ढंग से, अपने तरीके से, सिस्टमेटिक वे में, कमांडमेंट नहीं है कि नचिकेता, श्रुति कहती है, भगवान कहते हैं, वेद कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर के पहले आगे पीछे रहती है, एक्सेप्ट इट। नो, उसको समझाया गया। और भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य भगवान ने, जिन्होंने उपनिषदों पर भाष्य लिखे, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे, मैं उनका एक लॉजिक देना चाहता हूँ इस पे। आत्मा है, इसको आप अगर लॉजिक चाहिए तो क्या करेंगे? कोई कोई तो बेस चाहिए, थॉट प्रोसेस तो चाहिए। तो उन्होंने एक थॉट प्रोसेस दिया, इस पर हम लोगों ने चर्चा भी करी थी। उन्होंने एक सूत्र निकाला। उन्होंने अपने एक भाष्य में लिखा है, संघातो ही परार्थत्वात्। जो संघात होता है वो किसी अन्य के लिए होता है। एक सूत्र लिखा उन्होंने,
मतलब संघात का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कई सारी चीजों से मिल के जो बनता है उसको संघात बोलते हैं संस्कृत में। इट इज ए कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने कहा जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो किसी अन्य के लिए होता है, इट इज फॉर अदर्स। और जिसके लिए होता है वह चेतन होता है, जड़ नहीं होता। ये उन्होंने एक रीजनिंग दी। थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे रथ बनता है, पुराना दृष्टांत, जो रथ बनता है, रथ में पहिए होते हैं, घोड़े होते हैं, लगाम होती है, लकड़ी होती है, लोहा होता है, ठीक है, स्किल होती है, बनाने वाला होता है, उसने रथ बना दिया। ये एक कॉम्बिनेशन है। किसके लिए है? किसी व्यक्ति के लिए है जो रथी है। अगर उसका उपयोग करने वाला कोई चेतन व्यक्ति नहीं है, कोई चेतन पर्सनालिटी नहीं है, उसका कोई यूजर नहीं है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। वंडरफुल लॉजिकल स्टेटमेंट है ये, कभी इस पर आप विचार कीजिएगा। दुनिया का कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी संगठन केवल संगठन के लिए नहीं होता। जब आप घर बनाते हो, लोहा, लकड़ी, ईंट, सीमेंट, मार्बल, ये वो सब कुछ लगाते हो आप इसमें, तो वो कॉम्बिनेशन हो गया। किसके लिए? वो किसी घर वाले के लिए ना, जो उसमें रहेगा। somebody will use it। ऐसा कोई भी संघात नहीं है जिसका कोई चेतन यूजर ना होता हो, और ये संघात है। और ये मोस्ट अमेजिंग संघात है सृष्टि का। जो शरीर हमारे पास है, जो मन हमारे पास है, पंच महाभूतों के स्थूल और सूक्ष्म संयोगों से, काल और ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर के एक व्यवस्था के अंतर्गत ये शरीर हमारे पास आया है। पूरे एक सिस्टम को फॉलो करता हुआ एक संघात बनाया गया है। इतने सिस्टम को फॉलो करके एक संघात बनाया गया, किसके लिए है माय डियर? वो कौन है? वो एक चेतन यूजर है। वो मैं हूं। फिर आएगा मैं कौन हूं, वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। मैं हूं, मैं एक चेतन व्यक्ति हूं जो मैं संघात का यूज कर रहा हूं। तो जब घर नष्ट हो जाता है, एक बंगला आप बनाते हो, और बंगला जब पुराना हो जाता है तो आप तोड़ देते हो, तो क्या यूजर नष्ट हो जाता है? वो दूसरा बना लेता है। यूजर नष्ट नहीं होता, कॉम्बिनेशन बनता है और बिखरता है। ये पूरी सृष्टि कॉम्बिनेशन है, संघात। या सोलो आइटम कुछ भी नहीं है। जो भी आइटम सोलो होगा वो सूक्ष्म होकर आत्मा हो जाएगा। ये अनदर लॉजिक है, न्याय फिलॉसफी का वंडरफुल लॉजिक है। जब भी कोई चीज अपने कॉम्बिनेशन से अलग की जाएगी, वो ग्रॉस नहीं रहेगी, वो यूज नहीं कर सकते आप, वो सेटल हो जाएगी। और सेटल होके अपने कारण में चली जाएगी, अव्यक्त में, अव्यक्त से काल में, काल से अपने अधिष्ठान में चली जाएगी। दिस इज ए प्रोसेस। जो भी चीज हम यूज करेंगे वो ग्रॉसिफाइड होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, और उसका एक यूजर होना चाहिए। पूरी सृष्टि एक कॉम्बिनेशन है, और इसके 84 लाख प्राणी इसके यूजर हैं, एंड दे ऑल आर होल्डिंग ए बॉडी। तो संघातो ही परार्थत्वात् एक छोटा सा सूत्र दिया है भगवान भाष्यकार ने, दैट एक्सप्लेन्स ए लॉट। तो ये जो शरीर हमारे पास है, इसका यूजर कौन है? नचिकेता। और वो यूजर इस शरीर के नहीं रहने पर भी रहता है। वो फिर यूज करने के लिए एक बॉडी बना लेता है, और इस तरह से ये परंपरा चलती है। फिर प्रश्न आता है, यूजर कब तक अपनी बॉडी को बनाता रहेगा? कब तक उसके लिए संघात बनेंगे? बोले जब तक यूजर यूज करना चाहेगा। जिस दिन यूजर ने कहा मुझे कुछ भी यूज करने के लिए नहीं चाहिए, वो परम शांति में चला गया, वो अपने सोर्स ऑफ बीइंग में चला गया, वो अपने एग्जिस्टेंस में चला गया। द मोमेंट आई से आई नीड नथिंग। इसको फिर शास्त्र ने कठोपनिषद में ही क्या कहा?
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः अत्रैव ब्रह्म समश्नुते। अरे नचिकेता, सब समझाने के बाद बोला, जिस क्षण मनुष्य के हृदय से सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, वो अपने सोर्स ऑफ बीइंग में चला जाता है। अब अगर इस स्टेटमेंट को आपने सेपरेटली पढ़ा तो कहेंगे हिंदू धर्म क्या बोलता है, सारी कामनाएं खत्म करो। अरे कामना खत्म करके कोई जिंदा रह सकता है क्या? इच्छाएं होती पूरी करने के लिए, और तुम्हारा उपनिषद कह रहा है कामना खत्म करो। अरे पूरी बैकग्राउंड पढ़ो, आप उसको एक सिस्टम पढ़ो। कामना खत्म करने के लिए उपनिषद बोलता है। और जो हम लोग रुद्री पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, आपको मालूम है उसमें 362 कामनाएं हैं। जो नमक चमक पढ़ते हैं ना, तो चमक पढ़ते हैं, समस्तमे भवस्तमे प्रजास्तमे भार्यास्तमे, इतना तो हम सोच भी नहीं सकते भगवान से मांगना क्या है। 362 362 डिजायर्स हैं जो हम लोग रुद्राभिषेक करते समय बोलते हैं। ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। 362 लिस्ट है उसकी चमक की। और वही वेद, वो भी वेद है। और वही वेद, कठोपनिषद भी वेद है, उपनिषद वेद ही होते हैं। वो वेद एक दिन आके कह रहा है, नचिकेता तुम सारी इच्छाएं छोड़ दो। तो देयर इज अ जर्नी इन बिटवीन। ये सारी चीजें हम लोगों को बड़े तरीके से समझनी होगी। और मैं आपको बताऊं, जब तक मैं इसको इंडिविजुअली ढूंढता रहा, बहुत धक्के खाए। बड़ी डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस माइंड में बबल करती रही, कोई कंक्लूजन नहीं था। जब मुझे आचार्य मिला, अपने गुरुदेव मिले, एक परंपरा मिली, एक सिस्टम मिला, चीजें अपनी अपनी जगह सजनी शुरू हो गई। जब हम लोग नॉलेज का जो सोर्स है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हम एज इंफॉर्मेशन उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह से लेते रहेंगे, ultimately mind will become a bundle of confusions, you will get nothing. हमें एक सिस्टम समझना होगा, एक सीक्वेंस समझनी होगी, एक फॉर्मेट, एक इसका फॉर्मेट है स्पिरिचुअल साइंस का। और वो फॉर्मेट इतना बड़ा है कि हमारी दूसरी साइंसेस तो उसके आगे 10% भी नहीं है। इतना बड़ा फॉर्मेट ऋषियों ने तैयार किया है, उसके बारे में शायद हम आधा % भी नहीं जानते। एनीवे, मैं ओवरऑल कंक्लूड करके ये कहना चाहता हूँ, आज जो टॉपिक पर हम लोगों ने डिसाइड किया था, उस पर हम लोगों ने कोशिश करी समझने की। इन ए नटसेल, हमारी जो क्वेश्चंस हैं, पहले उनका आंसर कहाँ मिलेगा, उन 3 सेक्शन में वो आता कहाँ पर है, फिर उसकी रीजनिंग किस अध्यात्म में कहाँ पर बेस है, फिर उसकी यूटिलिटी क्या है, और वो हमारे किस काम का है, उसका उपयोग करके हम अपने जीवन में कैसे एक स्टेप आगे जा सकते हैं। अगर हम इस बेस लाइन को बना के अपने हर क्वेश्चन ढूंढेंगे, तो शायद स्लोली स्टेप बाय स्टेप वी विल हैव ए वंडरफुल लाइफ, अनइमेजिनेबल। मन वाणी बुद्धि से अतीत एक जीवन है, शायद हम लोग उसकी ओर इंच बाय इंच पहुंच के विल हैव ए वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। थैंक यू। शायद मुझे टाइम का कंस्ट्रेंट पता नहीं था क्या है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा नारायण। जी, हरि Swamiji, it will take time. For me, it will take lots of time. For others, it will take some time to soak in what you just said. And only then some questions can come. But that is, I'm talking about myself. So what we do, if anybody has a comment or a question, just raise your hand. वहाँ एक hand raise का होगा, hand raise कीजिए. Accordingly, I shall go to the person who has a comment or a question. Raise your hand. Indu ji has raised her hand. Yes, Indu ma'am, please unmute yourself and go ahead. Indu ma'am, can you? Yeah, please. I can hear, but I haven't raised my hand.
And right now, I have no words actually. I'm stupefied. I don't have any questions, sir. Uh, Rakesh, I am not able to No, see no, no. since I'm sorry, on my Sarda ji. mobile. I'm sorry about that. But Sarda ji has raised his hand. Sarda ji. Dada, please go ahead. Maharaj Pranam, Mr. Pravan, Mr. Namaskar, because I have not seen you before here and have never interacted with you. Maharaj, actually जो है मैं कुछ सोच के जो प्रश्न है, because if I talk no, it will be uselessly convoluted. वो मैं प्रवन जी को पूछता हूँ, मैं इधर ये फोरम में देंगे, and then प्रवन जी can reach this to you, and आप लोग ये पवन जी जो डिसाइड करेंगे ये पे फोरम में उत्तर दे दे. That will be acceptable? बेटर है कि हम लोग क्वेश्चंस कलेक्ट कर लें और फिर कभी किसी सेशन में करते हैं. हम लोग सारे मैं क्वेश्चंस पे डिसाइड अभी क्वेश्चन हम कलेक्ट करके यहाँ पे भेजेंगे. अभी के लिए महाराज एक दो क्वेश्चन है. जी. मेरा बैकग्राउंड में ऐसा है कि आई हैव नॉट रेड मच. जैसे कि चिल्ड्रन के लिए एक टाइप ऑफ डॉक्ट्रिनेशन है, फॉर द गृहस्थ एक है, ओल्ड पीपल के लिए एक है. तो अभी चाइल्डहुड गृहस्थ सब पार करके आया, कुछ किया ही नहीं जिंदगी में. And if you give me the sermons for the old ages, previous stages have been zero. So maybe I will not be able to follow or something because there has not been much introduction or practice. Maybe कुछ पढ़ने का try करता हूँ. Not have the capacity to read in original Sanskrit and understand. थोड़ा English translation, Bengali translation, whatever, little bit. मेरा पहले प्रॉब्लम जहाँ पे धक्का खा जाता हूँ, ये जो शब्द यूज होता है, मनोवित्री अहंकार चित्तम में ना हम, और मे बी विवेक एंड मन एंड चित्त. मेरा ऑब्जर्वेशन है विभिन्न टेक्स्ट में चित्त इज यूज्ड एज बोथ, माने द स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज और ऑल्सो द मेंटालिटी, ऑल्सो द माइंड. सिमिलरली mind decides, mind thinks, but again it says intellect decides, buddhi. But then buddhi decides something, then vivek is discerning between them. तो विवेक is a third combination. इतना सब तो उसमें नहीं है. तो इसमें मेरा कंफ्यूजन होता है, मैंने व्हाट आर द लिमिटेशंस. बुद्धि कितना करता है, मन कितना करता है, चित्त एग्जैक्टली क्या है, ये में कंफ्यूजन थोड़ा होता है. सो इसमें से कोई स्पष्टीकरण हो, व्हिच अंडरस्टैंडिंग आई शुड कैरी इन माय हेड टू रीड 2-3 थिंग्स. एक दिस इज वन फर्स्ट जगह में धक्का खा जाता हूँ. जी जी. अच्छा, सेकंड भी बता देता हूँ, मे बी दे आर रिलेटेड. सेकंड इज लाइक अभी लेट अस से गीता सेज योग कर्मसु कौशलम एंड पतंजलि सेज योग चित्तवृत्ति निरोधो. अभी सारे ही निरोध करके ले, एंड दैट यूज दैट निरोधेड ऑल थॉट्स एज ए कौशल टू वर्क. ये कंफ्यूजन हो जाती है. अनलेस आई हैव अ टारगेट, आई हैव अ लर्निंग, आई हैव अ फोकस, एंड देन यू डोंट हैव टू फोकस, यू डोंट हैव टू थिंक. सब निरोध करके इनर्ट हो जाओ. हाउ दिस टू थिंग्स आर पॉसिबल, और इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट? तो एज आई रीड आई गेट कंफ्यूज्ड. आई हैव नॉट read more, that may be one. तो इसके बारे में एक दो कुछ बता दे. I will collect my other questions and don't waste everybody's time and send in the group. नमस्कार. पहले वाले की अगर हम बात करें तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये बिल्कुल डिफाइंड है, और इसका एक बड़ा बेसिक टेक्स्ट है तत्वबोध, जिसमें सबकी डेफिनेशंस दी गई. एनीवे, तो उसकी बड़ी सिंपल सी है कि हमारे पास जो एक फैकल्टीज हैं, तो 3 फैकल्टीज हैं, या आप ये कह सकते हैं 3 तरह की काम करने की क्षमता है हमारे इनर सिस्टम की, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं. तो अंतःकरण के 4 फैकल्टीज हैं जो अपना अपना काम करता है. तो जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं, एक डिसीजन पावर है, उसका नाम बुद्धि है. कॉन्टेम्पलेटिव पावर का नाम चित्त है. और विकल्प और संकल्प, ऑप्शंस ढूंढने की जो पावर है, उसका नाम मन है. और वो तीनों को होल्ड करके जो रखता है, उसका नाम है अहम, अहंकार है. ये चारों मिला के बनता है अंतःकरण.
तो ये 4 अलग अलग सेपरेट नहीं है। जैसे एक आदमी ही डॉक्टर होता है, फिर वो दुकानदार होता है, फिर वो पिता होता है, तो आदमी नहीं बदल रहा, उसके काम करने का मोड बदल रहा है। तो जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो बुद्धि काम कर रही है, जब हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं तो चित्त काम कर रहा है, जब हम ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, संकल्प विकल्प कर रहे हैं, तो मेरा मन काम कर रहा है। और तीनों को होल्ड करके मैंने रखा हुआ है, उसका नाम अहंकार है। बड़ा एक सिंपल एग्जांपल के साथ है, जैसे कि मान लो मुझे मंदिर जाना है, तो हमने हमारे अंदर विकल्प हुए, ऑप्शंस आए कि अच्छा मंदिर जाना है, अभी जाऊं कि दोपहर में चला जाऊं, अच्छा मैं वॉक करके चला जाऊं या ऑटो ले लेता हूं। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ अंतःकरण है, इसका नाम है मन। ये हमारे सामने ऑप्शंस रखता है, फिर ऑप्शंस के पीछे एक डिसीजन आता है, नो मुझे अभी जाना है और ऐसा करता हूं, मैं वॉक करके चला जाऊंगा। द मोमेंट यू डिसाइड, मन ऑप्शन देना बंद कर देता है।